वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे आएंगे अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन एक अच्छा पार्ट है जिसे सन्निकटन भी कहते हैं हिंदी में। आपके अवकलज का एक अनुप्रयोग यहाँ पे जो आपका किया गया। तो सन्निकटन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने किसी भी, हमको अधिकतर जो होता है क्यूब रूट किसी की पावर 5 1/5 एक्स टू पावर 155, किसी की भी 10th रूट 11th रूट 12th रूट निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हम लॉग टेबलों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, पर यहाँ पे अवकलज की मदद से आप क्या है उसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आसानी से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। यहाँ पे पहले मान लीजिए कोई वक्र है आपके पास इस प्रकार y = fx, हम क्या है कोई वक्र लेते हैं। तो इसमें अगर कोई बिंदु P x y है और इसमें यहाँ पे चल रहा है कोई पार्टिकल, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से यहाँ पे गया और इसने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, यहाँ पे मूवमेंट किया है यहाँ से यहाँ तक। तो जो आपके x अक्ष पे डेल्टा x से दिखाया गया है और उसी के सापेक्ष जब डेल्टा x परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा y का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई है और यहाँ पे क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई निर्देशांक होगा। इसका मतलब है डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आपका क्या बचेगा, ये वाला मान आपको प्राप्त होगा जो क्या है डेल्टा वाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक y प्लस डेल्टा y है और यहाँ से यहाँ तक इसका मान y है। तो इसका मतलब डेल्टा y बराबर क्या है, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो y का मान क्या है आपका पूरा। देखिए पहले पूरे का मान क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, fx प्लस डेल्टा y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब y का मान जो यहाँ पे क्या है fx प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन का मान यहाँ पे क्या है आपका इस बिंदु पे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं fx। तो हम कह सकते हैं कि y को जो है हम डेल्टा y को निरूपित कर सकते हैं fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको मिल गया fx। अब फंक्शन कुछ भी दिया जा सकता है आपको, तो फंक्शन की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अगर फंक्शन आपको दे रखा है रूट एक्स तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। अगर दे रखा है आपको x की पावर 1/3 तो यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/। अब देखिए x, अब हम जो है y के अवकलन को dy से भी प्रकट करते हैं, जैसे dy इज इक्वल टू f डैश x dx से हम क्या इसे निरूपित कर लेते हैं। मतलब dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। और इसको क्योंकि ये भी छोटा बदलाव हुआ है, इसको डेल्टा एक्स से इस प्रकार भी सकते हैं और dx से भी निरूपित। तो इस विधि के हेल्प से हम क्या है किसी का भी सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक प्रश्न लेके यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देखें हम यहाँ पे रूट 25.3 का सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए जब इसको स्क्वायर रूट करते हैं हम तो कभी कभी दिक्कतें आती हैं। तो अवकलज की विधि से भले लंबा होता है प्रोसेसर पर, तो हम आसानी से इसे निकाल सकते। तो माना आप सबसे पहले क्या लेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो यहाँ पे रूट है 1/2 है मतलब, तो ये x होगी। ठीक है, अगर ये 1/3 होता तो यहाँ पे 1/3 लिया जाता, x की पावर 1/3। 1/10 होता तो x की पावर 1/। जहाँ आप देख सकते हैं किस किस का योग है, ये 25 है एक तो, ठीक है, x इज इक्वल टू 25 तथा डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है करने की। हम जानते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू रूट एक्स डेल्टा x माइनस, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, हमने देखा था, हमने मेरा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक, की पावर 1/2। अगर ये 1/3 होगा तो 1/3 करना पड़ेगा, 1/5 है तो दोनों 1/5 तो ये x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा 25 प्लस 0.3 क्या आ गया 25.0
0.3 माइनस ये √25। आपको x की मान ऐसी लेनी है कि जिससे आपका क्या निकल जाए, जिसका रूट आपके पास मौजूद हो। ऐसे लेना है आपको x, यहाँ पे इस प्रकार बनाना है इस x को। आगे थोड़ा सा परिवर्तित होगा सवाल में, तो वहाँ पे हम और समझेंगे। तो ये हो गया 25 माइनस ये 5 हो गया। तो हम इस 5 को इधर ले जा सकते हैं डेल्टा के साथ। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। किसके लिए, आपको आंसर इसका निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जब डेल्टा x डेल्टा y का मान आपको प्राप्त होगा। और 5 तो है ही, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy लिख सकते हैं हम इसको। अभी पढ़ा था हमने, क्या लिख सकते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा x। ये डेल्टा x के रूप में। तो y की जगह पे आप क्या करेंगे, y का मान लेंगे x टू द पावर 1/, और डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू 0 पर। इसे हम केवल सॉल्व करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इस प्रकार इसका अवकलन होगा, ये आ गया आपका 2√x/2 0.3 से सॉल्व करेंगे। ये इतना आ रहा है। सॉल्व करने के बाद डेल्टा y इज इक्वल टू 0.10। इसका मतलब डेल्टा y का मान क्या हो गया, इसको पॉइंट के रूप में रिड्यूस करके 0.03। ये 0.3 है, ये इसकी वजह से यहाँ पे 0 और आ जाए। तो इसका मतलब आपका डेल्टा y का मान इतना आ गया। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं √25.3 का मान कितना होगा, 5 प्लस डेल्टा y, 5 प्लस 0। तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें कि देखिए, आपको एक प्रश्न और बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, तीसरा प्रश्न है √0.6 का आपको निकालना है। तो ये भी रूट ही है, तो हम y इक्वल टू √x लेंगे। ठीक, अब सबसे पहले इस x का मान ऐसा होना चाहिए कि पहले तो इसके निकट होना चाहिए, और इसका रूट आपको मालूम हो। x का मान ऐसे होगा जिसका मालूम हो। तो देखिए x इज इक्वल टू 0.64 होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए √0.64 कितना होता है। देखिए y का मान अगर यहाँ पे 0.64 रखते हैं तो कितना आएगा, 0.8 आएगा कि नहीं। 0.8 इंटू 0.8 क्या होता है, 0.64 होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये प्रोसेस हम ज़्यादातर अपनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ऐसे आएगी। अब जो संख्या 25.3 है तो उसको तो आराम से तोड़ सकते हैं, पर इसमें आपको थोड़ा सा तोड़ने में ध्यान रखना पड़ेगा। 0.6 के नज़दीकी कौन होगा, 0.64 होगा, जिसका क्या होता है, रूट पता आपको होता है। तो y इज इक्वल टू क्या, 0.8 आ गया। इस पर रखें। अब हम क्या निकालना है, डेल्टा x। तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, डेल्टा x हर समय निकलता है ये जो वैल्यू है आपकी, जिसको फाइंड आउट माइनस जो आपने x लिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, ये क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो और ये x है, ये है आपका x प्लस डेल्टा x माइनस x। ऐसे दिखा सकते हैं इसको हम, डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो 0.6 से आपका ये हुआ x प्लस, और ये क्या है x। तो ये आपका क्या आ गया, -0.4। भाई इजीली अब हो जाएगा। आप जानते हैं √y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको x प्लस डेल्टा x माइनस रूट है। ये किसका मान होता है, x प्लस डेल्टा x का मान क्या होता है आपका, x प्लस डेल्टा x का मान जी सीधे सीधे आपका 0.6 हुआ ना, हुआ 0.6 हुआ। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x का मान रखिए, डेल्टा का रखिए, डेल्टा ये आया तो सॉल्व करके आएगा माइनस रूट, ये हो गया आपका इसका रूट एक्स इतना, इसका क्या हो 0. इसका मतलब आपको ये निकालना है, इसको यहाँ ले जाइए तो आपको डेल्टा वाई का मान निकालना है, और ये आपको मालूम है तो आपको ये मिल जाए। तो डेल्टा वाई का मान निकालने के लिए dy/dx इंटू dy/dx वाई का मान √x इंटू डेल्टा एक्स का मान -0.0। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका डेल्टा आ रहा है इस प्रकार इतना। तो डेल्टा का मान यहाँ पे रखने पर आप रख सकते हैं डेल्टा का मान, तो आ गया आपका डेल्टा का मान -0. और ये इतना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 0.009 की पावर 1/3 है, मतलब थर्ड रूट है। तो किसका मालूम होता हमका, थर्ड रूट 8 का मालूम था। 9 के नजदीक 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं, पीछे जाएंगे तो 8 है, तो 8 है, तो 8 को लेंगे हम।
0.00 एक्स का मान क्या लेंगे, यहाँ पे 1/3 है तो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। x इज इक्वल टू क्या लेंगे 0.008 जो इसके नजदीकी है, तो ये है 8 और इसका क्यूब रूट आपको मालूम होता है। तो अगर ये x को यहाँ पे रखते हैं हम तो y का मान कितना आएगा, इतना। तो डेल्टा x को कैसे निकालेंगे, ये माइनस एक्स, मतलब x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स, तो ये हो गया है। तो कितना आया ये 0.001। ठीक, तो इसका मतलब डेल्टा x आपका कितना होता है ये। इसको ऐसे 1/3 करके भी लिख सकते हैं आप, x प्लस 1/3, या ऐसे में भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखिए x प्लस डेल्टा x का मान क्या होगा, यही है। आप रख सकते हैं x इसको प्लस इसको, यहाँ पे x की जगह पे आएगा, डेल्टा x की जगह पे, तो वही आएगा। तो सीधे अंडरस्टूड कर लीजिए कि ये आएगा। माइनस x का मान आपने निकाला है तो उसको रख लीजिए, तो इसका मान कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0. तो इसको हमने यहाँ ले गए और ये बन गया। तो डेल्टा x को हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं, डेल्टा x का मान निकालना है। उसी प्रकार dy/dx इंटू डेल्टा x, y का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, x की पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हुए डेल्टा y का मान आपने जो है हमने निकाला यहाँ पे 0.001/0.12। तो इतना आ गया डेल्टा y को, तो डेल्टा y की जगह पे इसको रख दीजिए, डेल्टा y प्लस 0.2। तो आप सॉल्व करके आपका आंसर। तो मेन चीज़ है आपको जो करना है कि कौन सी वैल्यू आपने उसके नज़दीक लेनी। अब देखिए ये 10th पावर आ गई, बहुत इतना आसान नहीं होता निकालने। तो ये लॉग की मदद से या इसी की मदद से आपके अवकलज से निकल सकते। तो 10th पावर क्या किसका ले सकते हैं हम। अब जाहिर सी बात है 0.999 के नज़दीकी क्या होगा, 1000 ही होगा, क्योंकि 1000 की आपकी क्या होगी 10 होगी वैल्यू। तो 1000 में क्या आएगा 1.00 करके आएगा। तो इसमें देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर 1/10। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब 1.00 है, ठीक है, तो 1 ही लिख सकते हैं। तो ये 1 होगा तो y का मान 1 होगा। तो डेल्टा y कितना होगा, ये -1। इसका ध्यान में रखना है कि ये करना है आपने, ऐसे नहीं कि बड़ी डिजिट ही है तो आप इसको पहले ले लें, नहीं, ये होगी चाहे छोटी डिजिट है, क्योंकि ये x प्लस डेल्टा x है। ठीक, तो ये -1 इज इक्वल टू, तो ये नेगेटिव आएगा, तभी तो ये नेगेटिव, तभी तो 1 में से इतना कम होके ये इतना बनेगा। तो इसलिए नेगेटिव आना जरूरी है, क्योंकि आपने वैल्यू आगे ले लिए, ज़्यादा पीछे लेते तो ये पॉजिटिव आती, मतलब 0.99 के पीछे लेते कि 0.9998 होता, 0.991 होता, तो हमारा ये पॉजिटिव आता क्या डेल्टा एक्स, पर ये आगे आएगा। तो ये इस प्रकार इतना है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स टू द पावर 1/10 माइनस एक्स टू द पावर 1/10। आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, सीधे ये होगी, ये होगी, और एक्स की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 1, तो 1 आएगा, 1 की पावर 1/10 1 आए। ठीक, तो इसको इधर ले जा दीजिए। तो आपको निकालना क्या है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, वाई की जगह पे dy/dx इंटू डेल्टा, वाई की जगह पे वाई का मान रखेंगे एक्स की पावर 1/10 एक्स की पावर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, और ये तो डेल्टा एक्स की जगह जो मान आपने निकाला ये डायरेक्ट रख लेंगे इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे ध्यान भी देते रहेंगे, जो x आएगा तो उसमें x का मान रखा जाएगा, x का मान। पीछे भी ऐसे किया था, जहाँ पे x आया था वहाँ पे x का मान रखा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1 - 0। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस वाई इक्वल टू इतना आपका ये प्राप्त हो गया।